हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट ए और बी, चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है, मिनिमम प्राइस पर है, ताकि सभी स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके, अवेयर कर सके, बेनिफिट उठा सके। किसी के लिए भी अकाउंट्स मुश्किल ना रहे, इजी हो जाए और अपने डाउट्स क्लियर कर सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, चाहते हो, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो अपना नाम और क्लास। 3 पार्टनर है पी क्यू आर, इक्वल पार्टनर्स है। इक्वल पार्टनर्स का मतलब है कि तीनों पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉस है जो भी होगा उसको इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगी इक्वल पार्टनर्स की? 1:1:1। 3 पार्टनर है तो 1:1:1, मतलब कि हर किसी को, हर एक पार्टनर को 1/3 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ पर बुक्स में ऑलरेडी गुडविल आपकी अपीयर हो रही है, इसका मतलब है आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स में 4 लाख रुपए गुडविल शो हो रही है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जहां पर आपने ये एंट्री की हुई है, फिर से यहाँ पर हम समझेंगे क्या करना है आपको। आर यहाँ से रिटायर हो रहा है, मतलब कि फर्म को छोड़कर जा रहा है, पार्टनरशिप एक तरह से ब्रेक हो रही है। आर के रिटायरमेंट होने वाले दिन पर यहाँ पर गुडविल की वैल्यू लगाई गई है 2.5 लाख। तो आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्या एडजस्टमेंट करोगे? देखिए, 3 पार्टनर है पी के हुआ, ओल्ड रेशो आपको पता चल चुकी है, इक्वल पार्टनर्स है, तो 1:1:1 हो जाएगी। अब पहले आप इस वाली गुडविल को भूल जाओ जो ऑलरेडी अपीयर हो रही है। हम किस पर वर्क करेंगे? एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं उसको देखो। सबसे पहले यहाँ पर आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर्स की क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? पी क्यू। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे? वही रेशियो लेके चलेंगे, वही कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे जो इनका ओल्ड रेशियो में है। तो न्यू रेशियो हो जाएगी 1:1। अब यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो चाहिए गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए। रिटायरिंग पार्टनर जब जाता है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल जो भी होता है उसकी आपको एडजस्टमेंट करनी है। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने की जरूरत है? जरूरत? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो कि आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, या इन्होंने रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट आपस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस तरह से इन दोनों ने एक्वायर किया, तो आप क्या लेके चलते हो? ओल्ड कॉम्बिनेशन में भी इसका 1:1 है, न्यू रेशियो भी 1:1 है, तो आपकी गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी? 1:1 ही हो जाएगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या चाहिए। गेनिंग रेशियो तो मिल गई, नेक्स्ट आपको चाहिए आर जो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है। तो 2.5 लाख टोटल फर्म की गुडविल है, और यहाँ पर उसका शेयर बनेगा 1/3। 1/3 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 1/3 2.5 लाख का बनेगा 83,333 रुपए, जो कि उसको मिलना चाहिए। रिटायर हो रहा है तो उसके शेयर ऑफ गुडविल को हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। हिसाब किताब करते हैं तो जिसका जितना बनता है उसका उतना ऐड करते जाते हैं, और जो उससे लेना है हम उससे माइनस करते हैं। यही करते हैं ना नॉर्मली, हम जब नॉर्मल लाइफ में किसी का अकाउंट क्लियर करना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं ना, जितना उसको पैसा देना है वो सब जोड़ते जाते हैं और जितना उससे लेना है उसको माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर एक ये गुडविल का आइटम है जो कि उसको मिलना है, और गुडविल आप इसको अभी नहीं दे सकते, आप बेच नहीं सकते। गुडविल को आप तभी बेच सकते हो जब पूरा बिजनेस वाइंड अप होता है, तभी आप गुडविल को रियलाइज करते हो, तभी आप गुडविल का बेनिफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बिजनेस एक तरह से पूरा बंद नहीं हो रहा है, आप इवेल्युएट कर रहे हो, बंद नहीं कर रहे हो। आर जा रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल आपको देना पड़ेगा। कैसे दोगे? तो यहाँ पर इस चीज को समझो कि ये जो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है या आर का शेयर ऑफ गुडविल है, किसको मिलने वाला है? जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्हीं को मिलेगा। जब आर चला जाएगा तो बाकी 2 पार्टनर्स जो बच रहे हैं, ये गुडविल जब भी आगे बढ़ेगी इन दोनों को ही मिलेगी, इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तब आर नहीं होगा, आर का शेयर ऑफ गुडविल इन दोनों के पास जाएगा। तो इन दोनों के पास जाएगा तो यही इसको कंपनसेट करेंगे। जब इसका शेयर ऑफ गुडविल इन दोनों को मिलने वाला है तो ये दोनों पार्टनर ही आर को पेमेंट करेंगे उसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए।
तो कितना कितना करेंगे, जितना जितना जिसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर को जिस रेशो में मिल रहा है वही रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई जिसको जितना मिलेगा उसी हिसाब से तो वो देगा, एक्सेस क्यों देगा। या ये समझ लो कि आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने कितना कितना परचेज किया, कितना कितना खरीदा, उसी हिसाब से पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर देखो गेनिंग रेशियो आपके पास है, इसका मतलब ही यही है कि आप के जो आर का शेयर है वो इन दोनों ने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, आपस में किस रेशियो में खरीदा है। तो इसी रेशियो में हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1:1 की रेशियो में 83,333 को बांटो तो दोनों के हिस्से आ जाएगा 41,667, 41,666, इतना ही बनेगा ना। तो अब आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, वही एंट्री है, सेम है। आपको बस ये याद रखना है जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको डेबिट करना है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, ये दोनों पार्टनर्स गेनिंग है, इन दोनों को आर का शेयर मिल रहा है, इनके प्रॉफिट में एडिशन हो रहा है, तो ये दोनों डेबिट होंगे। कितने कितने अमाउंट से, जितना जितना इनका शेयर बनता है, जितना जितना इनको प्रॉफिट मिल रहा है आगे चल करके, उसी रेशो में आपने अमाउंट निकाली है, उसी अमाउंट से आप डेबिट करो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर, आर है, जिसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया है, पूरा का पूरा किसको ट्रांसफर कर दिया है, पी और क्यू को। इन दोनों ने खरीदा है, इसने बेचा है, तो इसको पेमेंट मिलेगी, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसको आप क्रेडिट करोगे। आई होप क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं जो ये ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है इसका क्या मतलब है। जब आप किसी का बिजनेस एक्वायर करते हो, किसी से बिजनेस उसका ऑलरेडी जो चल रहा होता है वो बिजनेस आप लेते हो, तो उसकी बुक्स में वैल्यू क्या है, मान लो 5 लाख रुपए है और 5 लाख की जगह उसकी डिमांड आ रही है 6 लाख रुपए की, मार्केट में वैल्यू इसके बिजनेस की 6 लाख रुपए चल रही है, तो आप उसको 6 लाख रुपए में उसके बिजनेस को खरीद रहे हो। तो आपने 5 लाख की जगह 6 लाख रुपए की पेमेंट की, एक्सेस 1 लाख रुपए की पेमेंट की, क्योंकि क्योंकि इसकी बिजनेस की रेपुटेशन है मार्केट में, वो जो आपने एक्सेस पे करके उस बिजनेस को लिया है वो एक्सेस पेमेंट आपकी गुडविल कहलाती है। और जब भी हम कोई गुडविल पेमेंट करके लेते हैं, एक्सेस पेमेंट करके गुडविल परचेज करते हैं, वो परचेज गुडविल आपकी एसेट्स में शो होती है, जो कि हम धीरे 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 अपने एक्सपेंसेस में बुक करते जाते हैं अलग अलग आने वाले सालों में। ठीक है, अब यहाँ पर ये बिजनेस इस पॉइंट पर जब आर रिटायर हो रहा है, बुक्स में 4 लाख रुपए की गुडविल खड़ी हुई है, अभी ये खर्चों में डली नहीं है। तो अब एक तरह से इस पॉइंट पर आप क्या करते हो, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को सबको रिवेल्युएट करते हो। रिवेल्युएट करने पर यहाँ इस 4 लाख का खर्चा आपको खत्म करना पड़ेगा। जैसे हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस को करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का जो आप एक खर्चा होता है वो भी तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, खत्म करते हो। उसी तरह से ये भी वही खर्चा है जो कि आपको आने वाले सालों में खर्चा बुक करना था, लेकिन अब नहीं कर पाओगे क्योंकि अब एक तरह से ये बिजनेस यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। तो इसे आप वही खर्चा मानो या एक ऐसी एसेट मानो जिसे आपने नुकसान में बेच दिया, बिना कुछ पाए बेच दिया, तो वो भी एक लॉस है। तो लॉस है तो इसको आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, खत्म करोगे। किस तरह से, लॉस है तो पार्टनर्स को ही मिलेगा, प्रॉफिट होता है तो भी पार्टनर्स को मिलता है, तो लॉस या खर्चा भी पार्टनर्स के अकाउंट में ही जाएगा। कौन से पार्टनर्स, जैसे पीक्यू के अकाउंट में या तीनों पार्टनर के, तीनों पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, पुराने बिजनेस से रिलेटेड है, जब आर भी फर्म में काम कर रहा था, आर भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो ये लॉस तीनों पार्टनर्स के पास जाएगा 1:1:1 की रेशो में, जो उनकी ओल्ड रेशो है 1:1:1 की रेशो, उसी सबका हिस्सा कितना बन जाएगा, 1,33,333, 1,33,333, और ये सबके अकाउंट में आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में आप डेबिट करोगे। और ये गुडविल एसेट खत्म हो रही है, नील बैलेंस हो रहा है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे, खत्म हो गया गुडविल, अब आपकी ये बैलेंस शीट में शो नहीं की जाएगी। जो ये वाली है सेल्फ जनरेटेड, ये भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं शो की जाएगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी आपकी बुक्स में नहीं शो की जाती, सिर्फ पार्टनर्स में एडजस्टमेंट की जाती है। जब बिजनेस पूरा वाइंड अप होता है, आप बिजनेस को पूरा बेचते हो, जो एक्सेस अमाउंट आपकी नेट एसेट से ज्यादा अमाउंट आपको मिलती है, वही आपकी गुडविल का बेनिफिट आपको मिलता है, जिसे आप तब डिस्ट्रीब्यूट करते हो।
आई होप अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, जहां पर 3 पार्टनर हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। सी यहाँ से रिटायर हो रहा है, सी फर्म को छोड़ करके जा रहा है और गुडविल पूरी फर्म की वैल्यू लगाई गई है 2 लाख रुपए। ऑलरेडी बुक्स में 1.5 लाख रुपए की गुडविल भी आ रही है। समझ गए होगे आप, आपने पार्ट ए अभी सॉल्व किया है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एंट्रीज पास करनी, गुडविल से रिलेटेड कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले आपके यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की रेशियो आपके पास है, लेकिन आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर्स की क्या रेशियो होगी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, सी को हटा देंगे और बाकी पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन था वही कॉम्बिनेशन न्यू रेशियो में रहेगा 2:2। आप इसको 1:1 भी लिख सकते हो ना। जब सेम नंबर है तो एक ही नंबर से आप इसको डिवाइड करते हो, 2 से डिवाइड करते हो तो 1:1 आएगा, मतलब कि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं अपने प्रॉफिट या लॉस को। तो न्यू रेशियो में इनका क्या आ रहा है कॉम्बिनेशन, 1:1 का। अब जब आपकी ओल्ड रेशियो में भी इनका दोनों का कॉम्बिनेशन 1:1 का ही है, न्यू रेशियो में भी 1:1 का है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1 ही हो जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। और आपको लंबी प्रोसेस करके गेनिंग रेशियो निकालनी भी नहीं है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बिल्कुल नहीं करना। आपको अपना, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि जब कोई चेंजेस नहीं होते, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गेनिंग रेशियो आपकी सेम वही रहेगी जो आपकी ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है, न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं, सी रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/5, 2 लाख रुपए जो कि आपने रिवैल्यू की है गुडविल, उसमें उसका शेयर बनता है 40,000 रुपए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया था, लास्ट क्वेश्चन में समझाया था पार्ट ए में, कि अभी गुडविल को हम रियलाइज नहीं कर सकते, बिजनेस को हम पूरा बेच नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सी का शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर जिनको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, ए और बी को इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो यही दोनों इसको कंपनसेट करेंगे किस रेशियो में, 1:1। तो 1:1 में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो 40,000 को, तो ए को देने हैं 20,000, बी को भी देने हैं 20,000। जर्नल एंट्री बनानी है, जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, गेनिंग पार्टनर को आपको डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर, ए बी, तो इन दोनों को डेबिट कर दो। और सेक्रीफाइसिंग कौन है, सी है, तो सी के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, जिसने अपना पूरा का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी को ट्रांसफर कर दिया या बेच दिया है, इन दोनों ने खरीदा है। ये तो एक पार्ट हो गया क्लियर, जहां पर आपने जो गुडविल अपने रिवैल्यूएट की है, रिटायर होने पे, एक पार्टनर के रिटायर होने पर आपने गुडविल की जो वैल्यूएशन की है, उसमें जो उसका शेयर बनता है वो। अब यहाँ पर देखो, जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है आपकी गुडविल, उसका क्या करोगे, 1.5 लाख रुपए की ऑलरेडी है, तो इसको आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये आपका वो खर्चा है, एक्यूमुलेटेड खर्चे की तरह है, जिसे आपको आने वाले सालों में डालना था। लेकिन अब एक तरह से बिजनेस यहाँ पर वाइंड अप हो रहा है, तो आप इस खर्चे को बाकी बचे सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो में। या ये समझ लो, ये वो एसेट है जिससे आपके कोई भी पेमेंट नहीं मिल रही है, सेल वैल्यू आपको नील मिली है, तो लॉस में आप इसको डाल रहे हो, खत्म कर दो। तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए आप सभी पार्टनर्स ए बी सी, क्योंकि ये सी के बिजनेस का भी पार्ट था, सी भी इस बिजनेस को कर रहा था, तब ये खर्चा डला था, तो इस खर्चे को आप सी के अकाउंट में भी डेबिट करोगे। तो सबका शेयर कितना बनता है, 2:2:1 की रेशियो के अकॉर्डिंग 60,000, 60,000 और 30,000। आई होप आपको क्लियर है। पार्ट ए में मैंने अच्छे से आपको ये क्लियर किया है, समझाया है कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ये क्यों है, बैलेंस शीट में क्यों शो हो रही है। तो अब आपको इसको खत्म करना होगा, और खत्म करने के लिए तीनों के अकाउंट को आप डेबिट करो। और गुडविल अकाउंट, गुडविल आपकी खत्म हो गई है, नील हो गई है, बैलेंस नील हो गया, इसको आगे बैलेंस शीट में आप शो नहीं करोगे, तो 1.5 लाख रुपए से क्रेडिट कर दो, खत्म हो गया ये काम। अब यहाँ पर जो ये आपने रिवैल्यूएट की है 2 लाख रुपए, ये भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं शो की जाएगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं शो की जाती, सिर्फ आप उसकी एडजस्टमेंट करते हो। कई बार आप लोगों को यही कंफ्यूजन होती कि जब ये गुडविल शो की जा रही है तो ये क्यों नहीं शो करनी। ये आपकी सेल्फ जनरेटेड है, आपने किसी से पेमेंट करके इसको परचेज नहीं किया है, आपने खुद अपनी जो बिजनेस की रेपुटेशन बनाई है मार्केट में, और मार्केट में आपने अपने बिजनेस को रिवैल्यूएट किया है, तो आपकी वैल्यू बिजनेस की नेट एसेट से ज्यादा इतने की लग रही है, वही आपने गुडविल काउंट की है। क्लियर है।
तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, खूब अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को, ताकि खूब अच्छे से एक्सेल कर सको अपने अकाउंट से पेपर में। 100% अपना दो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, बाकी छोड़ दो अपने लक पर और गॉड की ग्रेस पर। लेकिन अपना पॉइंट क्लियर करो, अपनी तरफ से पूरा 100% करना है आपको, तभी तो आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से कि हाँ गॉड मैंने अच्छा किया है, मैंने प्रैक्टिस की, मैंने हार्ड वर्क किया है, तो अब ये आप पर है कि आप मुझे ब्लेस करते हो या नहीं करते हो। तो ये आपको क्या करना है, ये आप देखो, आपको प्रैक्टिस करनी है, हार्ड वर्क करना है। जितनी प्रैक्टिस करते हैं, किसी किसी भी एग्जांपल को ले लो, जिसने भी प्रैक्टिस की है वही सक्सेसफुल हुआ है और उसी का ही कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि मैं रोज आपके लिए क्वेश्चंस डालती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। Goodbye and take care.